हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द अनअकैडमी यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस। आप सबका अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस में स्वागत है। यहाँ पे आज हम लोग 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं बात करूं, पहले भी इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ चुका है जो कि है रॉबर्ट नॉजिक का न्याय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉबर्ट नॉजिक। उसको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। रॉबर्ट नॉजिक के बारे में बड़े ही सिंपल तरीके से मैं सारी बातें आपको बताने वाली हूँ विद एग्जांपल। तो मेक श्योर आप ध्यान से सुनो, 10 मिनट की वीडियो है, इसको पूरा देखकर ये सीख लीजिएगा ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको अच्छे से कर सके। ठीक है, चलिए। रॉबर्ट नॉजिक की अगर हम बात करें, जो कि अमेरिकी दार्शनिक थे, अमेरिकन फिलोसोफर थे, जिनका जन्म 1938 में होता है और डेथ होती है 2002 के अंदर। ठीक है, अमेरिका के दार्शनिक रहे हैं रॉबर्ट नॉजिक, और इन्होंने जो अपना जस्टिस थ्योरी दी है, न्याय का सिद्धांत पेश किया, उसको एक बुक में लिखा। वो बुक का नाम क्या था, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। उसका नाम है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 की बुक देखी जाती है। राइट, इसी के अंदर ही थ्योरी ऑफ जस्टिस को रॉबर्ट नॉजिक ने हम सबके आगे पेश किया है। चलिए आगे अगर हम बात करें, जब हम थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं, तो रॉबर्ट नॉजिक ने इसको समझाने के लिए पहले दो सिद्धांत बताए। एक है आपका ऐतिहासिक सिद्धांत यानी कि हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, और दूसरा है आपका साध्य मूलक सिद्धांत यानी कि एंड स्टेट प्रिंसिपल। दोनों का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऐतिहासिक सिद्धांत की, ऐतिहासिक जिसका नाम में ही इतिहास यानी कि हिस्ट्री है, ये सिद्धांत कहता है, यहाँ पे बेसिकली रॉबर्ट नॉजिक ये कहते हैं कि इतिहास के आधार पर आप वस्तुओं का वितरण कर रहे हो। जैसे कि किसी के, सपोज करो एक लड़का है जिसका नाम है अजय, जिसका नाम है अजय, इसके फादर की कोई प्रॉपर्टी हुआ करती थी, कोई जमीन हुआ करती थी, तो उसके फादर ने उसको बड़ी ही ईमानदारी से कमाया था, अपने पास रखा था, उनके नाम पर थी। ठीक है, आगे जाकर जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बेटे यानी कि उनके बेटे यानी कि अजय को वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतिहास में जो परिस्थिति थी, इतिहास में उसके फादर ने उस प्रॉपर्टी को हासिल किया था ईमानदारी से, लेकिन उनके जाने के बाद वो प्रॉपर्टी हमने अजय को दे दी है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत यही बोलता है, जहां पर वस्तु का वितरण हम इतिहास में क्या हुआ उसके आधार पर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं कि एक होता है साध्य मूलक सिद्धांत। साध्य मूलक यानी कि एंड स्टेट प्रिंसिपल। वैसे अगर मैं बात करूं, साध्य का मतलब होता है आपका उद्देश्य, कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी आपका जो उद्देश्य है, जो गोल है। यानी कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि भाई आखिरकार, जैसे कि आपने देखा कि किसी राज्य के अंदर, किसी स्टेट के अंदर हम लोग देखते हैं, एक तरफ अमीर है और एक तरफ गरीब है, एक तरफ रिच क्लास है और एक तरफ पुअर क्लास है। अब दोनों क्लास में बहुत ज्यादा ही इनइक्वालिटी है, असमानता है। तो सरकार ने सोचा कि भाई अब हमें इस इनइक्वालिटी को खत्म करना चाहिए, इस असमानता को हमें खत्म करना चाहिए, और उसके लिए सरकार ने क्या करना शुरू कर दिया, जो अमीर लोग थे उन पर ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया, उनकी आय पर, उनकी संपत्ति पर यानी कि उनकी इनकम एंड प्रॉपर्टी पर बहुत ज्यादा ही टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ताकि उस टैक्स का यूज कर कर, उस कर का यूज हम करें, वो भी किसके लिए, गरीबों के कल्याण के लिए। तो यानी कि हमने वहां पे एक उद्देश्य तय किया था और उसको ध्यान में रखते हुए हमने वस्तु का वितरण डिसाइड किया। तो ये होता है आपका साध्य मूलक सिद्धांत। तो इस तरीके से हम देखते हैं रॉबर्ट नॉजिक न्याय के ये दो सिद्धांत को पेश करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज हो गई। अब मेन, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों के लिए 60% ऑफ का ऑफर है। आप लोग जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं आने वाले टाइम के लिए, तो आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग एक महीने का कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। मात्र 1999 के अंदर एक महीने का कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, 6 मंथ का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो। 6 मंथ के साथ साथ आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा है, यानी कि पूरे 8 महीने का कोर्स आपको मिल रहा है 4399 के अंदर। देन 12 मंथ का कोर्स अगर आप परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 14 मंथ का ये आपका कोर्स है 6999 का। ठीक है, और ये ऑफर आपका 29 तक है। साथ ही साथ जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप परचेज करना, और कोड चेक कर लेना। रेफरल कोड में POORTI पूर्ति 10 ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये थी आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दी है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट।
आगे हम बात कर रहे थे न्याय सिद्धांत के बारे में। तो एक आपने देखा कि सिद्धांत को बताने के लिए दो सिद्धांत समझाए हैं रॉबर्ट नॉजिक ने। अब ये प्रोसेस होगा कैसे, कैसे आपको काम करना है, तो उसके लिए वस्तुओं का अब वितरण हमें प्रॉपर तरीके से करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, उसके लिए 3 तरीके बताए जाते हैं रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा। तो वो 3 तरीके कौन से हैं, यही सही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा रॉबर्ट नॉजिक ने तरीका बताया है या नहीं बताया है, कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन सा नहीं दिया है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा गया था। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी 3 सिद्धांतों की बात करी है, जिसमें से पहला है अर्जन का सिद्धांत। अर्जन का सिद्धांत यानी कि एक्वेशन प्रिंसिपल दिया गया है। अब ये होता क्या है, अर्जन मतलब कि लेना, एक्वायर करना, किसी चीज को लेना। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कोई चीज एक्वायर करी है, ली है, बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से, जस्टिस का यूज कर कर, गलत तरीके से नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने माना एक लड़का, वही रख लेते हैं अजय, अजय नाम का एक लड़का है, ठीक है, उसने क्या किया, खूब मेहनत करके एक जमीन पे काम किया। जैसे कि एक बंजर भूमि पड़ी थी, एक बेकार भूमि उसको मिल गई पड़ी हुई, और उसने उस पे पूरा हार्डवर्क किया, पूरी मेहनत करी और उसको अपना बना लिया। तो वो उसने न्यायपूर्ण तरीके से मेहनत करके अपना बनाया था, यानी कि अजय ने जो प्रॉपर्टी ली वो अर्जन करके ली है, अर्जन करी है, लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से अर्जित करी है, बिल्कुल सही तरीके से अर्जित किया था, तो वो अजय की प्रॉपर्टी है। तो अगर ऐसे कोई लेता है तो वो वैलिड माना जाएगा, वो न्याय माना जाएगा, वो अनजस्ट यानी कि अन्याय नहीं माना जाएगा। ये बोलता है आपका क्या, अर्जन का सिद्धांत, यानी कि उस जमीन का मालिक अजय है, कोई और नहीं होगा। ठीक है, आगे दूसरा सिद्धांत आता है हस्तांतरण का सिद्धांत। हस्तांतरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कहता है कि अब सपोज कीजिए अजय की जो प्रॉपर्टी है, अब वो इसकी संपत्ति थी, राइट, अब अजय का मन किया कि वो किसी और को देना चाहता है, तो अजय ने खुद सही तरीके से हासिल करी थी और आगे भी अजय ने सही तरीके से उसको हस्तांतरित कर दी, ट्रांसफर कर दी। सपोज कीजिए ये जमीन अजय ने किसको, विजय को दे दी है, ये जमीन अजय ने किसको दे दी, विजय को दे दी है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी का मालिक कौन हुआ, विजय हो गया। तो यहाँ पे रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि जब कोई चीज, कोई वस्तु इस तरीके से दी जाती है कि वो पूरा न्याय संगत हो, यानी कि जस्टिस बेस्ड हो, तो वो आपका हस्तांतरण का न्याय सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु किसी वैध स्वामी द्वारा स्वेच्छा से किसी अन्य को दे दी गई है। अजय ने अपनी इच्छा से ही विजय को दी थी, कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं ली गई थी, यानी कि ये हस्तांतरण का सिद्धांत था। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है आपका सुधार का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन। अब ये क्या होता है, प्रिंसिपल जो बताया गया, सुधार का जो सिद्धांत बताया गया है, ये क्या बोलता है कि देखो सपोज कीजिए अगर कोई चीज गलत तरीके से ली गई है, जैसे कि मान लीजिए पहले किसके पास थी ये प्रॉपर्टी, अजय के पास थी। ठीक है भाई, अजय ने खूब मेहनत करके अर्जन करी थी, न्यायपूर्ण तरीके से, गलत तरीके का यूज करके नहीं, तो वो आपका न्याय था। ठीक है भाई, स्वामी अजय था, बिल्कुल सही था। उसके बाद अपनी इच्छा से इसने विजय को ट्रांसफर कर दी, हाँ बिल्कुल कर दी, तो आगे चलकर स्वामी कौन हो गया, विजय हो गया, यानी कि हस्तांतरण का सिद्धांत हो गया। ठीक है भाई, लेकिन अब क्या हुआ, आगे हमने देखा कि अजय विजय के बाद विजय से किसी ने जबरदस्ती धोखे से जमीन ले ली है। अब वो कोई भी हो सकता है, सपोज कीजिए उसका नाम है अमन, सपोज कीजिए कोई अमन नाम का लड़का है, उसने क्या किया, धोखे से विजय से जमीन ले ली है, तो यहाँ पे न्याय नहीं है। और अगर ऐसी चीज होती है, अगर ऐसा कुछ भी होता है जो कि अमन ने किया, थोड़ा सा पेन मेरा चल नहीं रहा, तो आई होप कि थोड़ा सा आप लोग ऐसे समझ जाइएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि अमन ने विजय से जबरदस्ती ले ली, धोखे से ली है, तो यानी कि अमन असली मालिक नहीं है, राइट। तो ऐसे में यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक सुधार का सिद्धांत देते हैं, सुधार का सिद्धांत, यानी कि वो बोलते हैं कि मान लो कोई संपत्ति अन्यायपूर्ण तरीके से अगर आपने अर्जित करी है, तो उसकी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि हम अमन से उसकी प्रॉपर्टी को वापस हटा देंगे, कि ले लेंगे कि आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी विजय की थी, आपकी नहीं है, तो वो संपत्ति को वहीं पर ही समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रॉबर्ट नॉजिक ने 3 चीजों की बात करी है। कौन कौन सा, आपका अर्जन का सिद्धांत, हस्तांतरण का सिद्धांत और उसके बाद सुधार का सिद्धांत। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक का मानना था कि यदि ये तीनों शर्तें पूरी होती है तो राज्य का वितरण में हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं है।
अब यहाँ पे रॉबर्ट नोजिक ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो रही है एक राज्य के अंदर, तो ऐसे में किसी वस्तु का वितरण करने के लिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अब हमें एक स्टेट की, एक राज्य की जरूरत नहीं है, अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो रही है तो। ठीक है, तो ये बात रॉबर्ट नोजिक ने कही थी, और इससे हमें ये प्रूफ होता है कि रॉबर्ट नोजिक का जो न्याय का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ये आपकी आधिकारिक सिद्धांत कहलाता है। क्या बोलते हैं? आधिकारिक सिद्धांत कहते हैं, एंटिलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस बोलते हैं रॉबर्ट नोजिक के सिद्धांत को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया आधिकारिक, कि जो जिसका अधिकारी, यानी कि जो जिस चीज का अधिकार रखता है, जिस पर्सन का अधिकार जिस चीज पर है न्यायपूर्ण तरीके से, उसको वही चीज मिलेगी, किसी और को नहीं दी जा रही है। तो ये है, यानी कि अर्जन अच्छे से किया जा रहा, एक्वायर आपने बिल्कुल न्याय संगत तरीके से किया। ठीक है, आगे हस्तांतरण भी आपने न्याय संगत तरीके से किया, जो जिसका मालिक है वही रहेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो आधिकारिक सिद्धांत भी कहा जाता है रॉबर्ट नोजिक के न्याय के सिद्धांत को। तो यहाँ पर हो गया आपका रॉबर्ट नोजिक का 10 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा सिद्धांत। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी।